वाले को पाते हैं कि यीशु मसीह पहले रसूल थे। इन मलाखा है इसे Malachi? मलाकी में कैसे? The question was, who is the first apostle in the New Testament? मलाकी जो पुराने अहदनामे के अंदर है, सवाल ये था कि नए अहदनामे के अंदर पहला रसूल कौन है? उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कहा। He's saying that when John the Baptist he's saying about Jesus Christ. Okay, let's consider Hebrews chapter 3 and verse 1. आइए जरा गौर करते हैं इब्रानियों 3 बाब की पहली आयत। In this evening, in the lovely name of the Lord Jesus Christ, हम आपको खुदा यीशु मसीह के प्यारे नाम में आपको सलाम कहते हैं। and I certainly appreciate the respect that has been shown for you coming to this meeting. और मैं इसका बात को बड़ा सराहता हूँ कि और इज्जत दिखाता हूँ इस बात की कि आप सब यहाँ पर आए। We all are on the same level. हम सब एक ही लेवल के ऊपर हैं। Some of us have a little more responsibility than others. कुछ हम में से ऐसे होंगे जिनके पास ज्यादा जिम्मेदारी है दूसरों से। But the person in the pulpit is not any better than the drunkard that just got saved 30 minutes ago. और लेकिन जो भाई पुलपट पे होता है वो भी दूसरे जो आम भाई हैं उन्हीं की तरह होता है। We all have sinned and come short of the glory of God. हम सब जो आए हैं और भेजे गए हैं खुदा को जलाल देने के लिए। And so we come on the same level. तो हम सब जो है एक ही लेवल पे आते हैं। But I want to express my appreciation for your presence. तो मैं ये एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ और सराहना चाहता हूँ कि आप लोगों की मौजूदगी के लिए कि आप यहाँ पर आए हैं। As the prophet of God said, जैसा कि खुदा के नबी ने कहा, each little lick of fire helps make up the pillar of fire. जो पिलर ऑफ फायर के छोटे-छोटे टुकड़े हैं वो मिलके जो है वो उस आग के सतून को बनाते हैं। It's your pull ये आपका खिंचाव है जो आपके अंदर है, that gives me speech. जो कि मुझे अलाउ करता है, इजाजत देता है कि मैं बोल सकूं। If you don't pull, I can't speak. अगर आप कुछ खींचेंगे नहीं तो मैं बोल नहीं सकूंगा। But I appreciate your attentiveness, your ear to hear. आपकी तवज्जो के लिए मैं आपको सराहता हूँ। If you have your Bibles, अगर आपके पास अपनी बाइबलें मौजूद हैं, while you stand, जैसे कि जब हम खड़े हैं, we'll read from Revelation chapter 2 and verse 2. तो हम मुकाशफा यीशु मसीह का मुकाशफा उसका दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे। And this is from the first church age. और ये जो है ये पहले कलीसियाई ज़माने से है। I know thy works and thy labor and thy patience, and how that thou canst not bear them which are evil. मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता और जो And thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। Now, our subject this afternoon आज दोपहर जो हमारा मजमून है is recognizing the apostolic ministry of Jesus Christ. वो ये है कि यीशु मसीह की रसूली खिदमत को पहचानना। Okay? ठीक है? And you pray. और आप दुआ करें। Pray for me that God will give me divine utterance. तो आप खुदा से दुआ करके खुदावंद मुझे जोर बख्शे कि मैं इसको प्रीच कर सकूं। And I'll pray for myself as well as you. जब आप दुआ कर रहे हैं तो मैं भी अपने लिए खुद दुआ करूंगा। And you ask God. और आप खुदा से कहें, God, give me the revelation of the apostolic ministry of Jesus Christ. और आप खुदावंद से ये दुआ करें कि खुदावंद तू मुझे उस खुदावंद यीशु मसीह की रसूली खिदमत का मुकाशफा बख्श। Okay? ठीक है? May God add His blessings to the reading of His Word. खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने पर अपनी बरकत को दे दे। If you'll shake your brother's hand, your sister's hand, say God bless you. अगर आप एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और कहें कि खुदावंद आपको बरकत दे।
It's good to be in the presence of the Lord. ये अच्छा है कि हम खुदावंद की हजूरी के अंदर मौजूद हैं। Amen. आमीन। Now, अब I'm not accustomed to all of these images, मैं ये सारे दस्तूर इन चीजों का आदी नहीं हूँ मैं। so it looks like there's somebody behind me. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है। Do you love the Lord Jesus? क्या आप खुदावंद यीशु से प्यार करते हैं? आमीन। He's the main one. वही है जो मेन है। You may be seated. आप बैठ सकते हैं। My purpose of being here is to put honey on the rock. मेरा यहाँ पर होने का एक ही मकसद है कि मैं चट्टान पर शहद को रख सकूं। In the olden days, the shepherds would carry a little script, a little bag. पुराने दिनों के अंदर जो चरवाहे होते थे उन्होंने यहाँ पर एक बैग छोटा सा बांधा होता था And in that little pouch, they would carry honey. और उस छोटे से पाउच और बैग के अंदर उन्होंने शहद रखा होता था। And when the sheep got sick, और जब भेड़ जो थी वो बीमार हो जाती थी they would take a little bit of honey out of their satchel तो उसमें से वो थोड़ा सा शहद निकालते थे and they'd put it on a limestone rock. और वो उस चूने के पत्थर के ऊपर उस शहद को रखते थे, लगाते थे। And the sick sheep, और जो भेड़ जो बीमार होती थी they would start licking the honey off of the rock. और वो बीमार भेड़ जो शहद उस चूने के पत्थर पर लगाया था वो उसको चाटना शुरू कर देती थी। And when they got all the honey licked off the rock, और जब वो बीमार भेड़ उस सारे शहद को चट कर लेती थी they would be getting the minerals out of the rock. तो जो मिनरल जो चीजें उस पत्थर के अंदर पाई जाती थी वो शहद को चाटते हुए उन मिनरल्स को भी खा लेती थी। Minerals in the rock that will heal into the sheep. और जिससे उसको उसकी बीमारी ठीक होनी थी वो वही मिनरल थे जो पत्थर में पाए जाते थे। Amen. आमीन। So we're here to put honey on the rock of ages. तो हम यहाँ पर मौजूद हैं कि हम उस ज़मानों की चट्टान के ऊपर उस शहद को रख सकें। Praise God. Hallelujah. And we're all sick. और हम सब बीमार हैं। We all need honey from the rock. हम सबको शहद चाहिए उस चट्टान पर से। We all need the minerals and the vitamins of the Word of God. हम सबको उन मिनरल्स की उन विटामिन्स की जो खुदा के कलाम के अंदर मौजूद है जरूरत है। Jesus is the rock. यीशु मसीह चट्टान है। We're here to magnify Him. हम यहाँ पर इसलिए हैं कि हम सिर्फ उसी को जला दें। Who is He? वो कौन है? He's the message of the hour. वो इस जमाने का पैगाम है। Who is He? वो कौन है? He's the messenger. वो पैगंबर है जो पैगाम लेकर आया है। Hallelujah. हालेलुया। Now, Brother Branham was a sinner saved by grace. भाई ब्रैनम एक गुनाहगार थे जो खुदा के फजल से बचाए गए थे। Amen. I'm a sinner saved by grace. मैं भी एक गुनाहगार हूँ जो कि खुदा के फजल से बचाया गया हूँ। You're a sinner saved by grace. आप भी गुनाहगार हैं जो खुदा के फजल से बचाए गए हैं। But that same God who hid in one member 2,000 years ago, that same God और वही खुदा that filled that one member, Jesus Christ, जिसने उस एक शख्स यीशु मसीह को भर दिया, that one God that dwelt in that one member, और वही खुदा जो उस एक शख्स के अंदर बसता था, रहता था 2,000 years ago, 2000 साल पहले, today, आज that same Lord Jesus वही सेम यीशु मसीह जो है is dwelling in a many-membered body. वो एक मैनी मेंबर बहुत से लोगों के साथ मिलकर जो एक बदन है वो उसके अंदर रहते हैं। That body is called the bride of Christ. और वो बदन यीशु मसीह की दुल्हन कहलाती है। And when you shake hands with your brother, your sister, और जब आप अपने भाइयों अपनी बहनों के साथ हाथ मिलाते हैं we must discern the body of Christ. तो हमें यीशु मसीह की बदन की पहचान करनी है। We must respect the body of Christ. हमें यीशु मसीह के बदन की इज्जत करनी है। That way we're fulfilling the 11th commandment. इसी तरीके से हम उस 11वें हुक्म को पूरा कर सकते हैं। Love one another. एक दूसरे से मोहब्बत करके। Now this evening, और आज शाम we want to talk about the mystery of iniquity. तो आज शाम हम बात करेंगे जो कि बदी का भेद है।
All of the mysteries are open, right? सब भेद जो है वो खुल चुके हैं, आमीन। So here we want to talk about the mystery of iniquity, तो यहाँ पर हम मौजूद हैं ताकि हम बात कर सकें उस बदी के भेद के बारे में, as opposed to the mystery of the apostolic ministry. और जब भाई पौलुस खड़े हुए उस भेद के बारे में जो कि रसूली खिदमत है, The mystery of iniquity, जो कि भेद है बदी का, opposing, जो कि contending with उसके लिए एक तड़प है, कंटेंट है उसके लिए, the true apostolic ministry of Jesus Christ. जो कि यीशु मसीह की असली जो है हकीकी रसूली खिदमत। So I'm going to ask some questions. तो मैं कुछ सवालों को रखूंगा आपके सामने, पूछूंगा आपसे, And if you know the answer, और अगर आपको जवाब का पता हो, don't speak up, just hold up your hand. आपने बोलना नहीं है, सिर्फ अपना हाथ उठाएं, And hold the answer in your heart. अपने दिल के अंदर उस जवाब को रखें, बोले ना, अपना हाथ उठाएं। Everybody now. सब यहाँ पर जो है, Who was the first apostle in the New Testament? नए अहदनामे के अंदर पहला रसूल कौन था? If you think you know the answer, hold up your hand. अगर आप सोचते हैं कि आपको जवाब आता है तो आप अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं। We're going to be studying the apostolic ministry of Jesus Christ. हम यीशु मसीह की रसूली खिदमत को उसका मुतालिया करेंगे, And the question is, और जो सवाल है, who was the first apostle in the New Testament? नए अहदनामे के अंदर पहला रसूल कौन था? I see a brother back here holding his hand high. मैं वहां पर एक भाई को देख रहा हूँ जो जिसने बहुत ऊंचा हाथ उठाया है। Who was the first apostle, my brother? पहला रसूल कौन था? Jesus Christ. Thank you. शुक्रिया। Now, if there's a Bible question, there has to be a Bible answer. अगर सवाल आपको बाइबल में से किया गया है तो उसका जवाब भी बाइबल में से ही होना चाहिए। Where do you find that in your Bible? आप इस जवाब को अपनी बाइबल में कहां पर पाते हैं? कोई और ना बोले प्लीज भाई को। आप कहां पर इस हवाले को पाते हैं कि यीशु मसीह पहले रसूल थे? इसका मलाकी में मिल गया। इन मलाकी है इसे। Malachi? मलाकी में कैसे? The question was, who is the first apostle in the New Testament? मलाकी जो पुराने अहदनामे के अंदर, सवाल ये था कि नए अहदनामे के अंदर पहला रसूल कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहला, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कहा। He's saying that when John the Baptist, he's saying about Jesus Christ. Okay, let's consider Hebrews chapter 3 and verse 1. आइए जरा गौर करते हैं इब्रानियों 3 बाब उसकी पहली आयत जो है। This is the only place in the Bible where Jesus himself is called an apostle. यही नए अहदनामे के अंदर सिर्फ वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह जो है उनको रसूल कहा गया है। I'm going to let our brother read it for us. Hebrews chapter 3 from verse इब्रानियों उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से, बस ए पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सदा काहिन यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। Brother Branham taught us, भाई ब्रैनम ने हमें सिखाया, if there's a Bible question, there has to be a Bible answer. अगर सवाल बाइबल में से है तो उसका जवाब भी बाइबल में से ही होना चाहिए। Okay. ठीक है। Now, some might say, well, John the Baptist और कोई ये कह सकता है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था was 6 months older than Jesus. वो यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था। And the Bible also says और बाइबल ये भी कहती है there was a man sent from God whose name was John. और खुदा की तरफ से एक आदमी भेजा गया जिसका नाम यूहन्ना था। It is true that John was conceived in the womb of his mother Elizabeth. ये सच है कि जो यूहन्ना था उसकी माँ ने उसको रिसीव कर लिया था, कंसीव कर, वो हामला हो गई थी 6 महीने 6 months before Jesus was conceived in the womb of the Virgin Mary. इससे पहले कि यीशु मसीह की माँ जो मरियम थी वो हामला होती, उससे 6 महीने पहले जो एलिशबा थी वो हामला हो गई थी और उनके पेट के अंदर यूहन्ना था। So it would look like, तो ये इस तरह नजर आएगा, since an apostle
is one sent from God, जब रसूल जो था खुदा की तरफ से भेजा गया, then that John the Baptist would be the first apostle. तो फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही जो है पहला रसूल होगा। But wait a minute. लेकिन यहाँ पर एक मिनट रुकें। When the angel Gabriel visited Mary, जब जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम को विजिट किया, वहां पर आया, and Mary conceived in her womb, और जब मरियम ने उसको रिसीव किया उस पैगाम को, she went to tell Elizabeth. तो वो इस बात को बताने के लिए एलिशबा के पास गई। And the prophet taught us that John the Baptist was still a dead baby in the mother's womb. नबी ने बताया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो अपनी माँ के पेट में 6 महीनों से मुर्दा था। And the first time that the name Jesus was spoken on human lips by the Virgin Mary, और पहली दफा जो यीशु मसीह जो नाम था वो पहली दफा इंसानी होंठों से मरियम के वसीला से बोला गया था। John the Baptist came to life. और जब ये बोला गया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जिंदा हो गया था And he began to leap और उसने उछलना शुरू कर दिया in the womb of the Virgin Elizabeth. एलिशबा के रहम के अंदर, पेट के अंदर, And that's when he received the Holy Ghost. और उसी वक्त उसने रूह उसके बपतिस्मे को पाया था। So, also this same, it's written in the Gospel of John, chapter 1, ये यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब के अंदर, and we can read this also. हम इसको भी पढ़ सकते हैं। John, यूहन्ना speaking of Jesus, यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए said he was before me, वो बात कर रहे हैं कि वो मुझसे पहले था। okay, where do we find it? Some of you ministers help me. कोई खादम मेरी मदद कर सकते हैं अगर किसी को मालूम नहीं। From 15th verse of the first chapter, What verse? 15, 13. 15, Okay. 15. Yes, you can start. Notice verse 13. आप 13वीं आयत पर यहाँ पर गौर करें। No, not 13. No, 13. That is 15. 15? Yes. हाँ जी, 15वीं आयत। John bare witness of him and cried, saying, This was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। And also in St. John chapter 8, और यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब के अंदर भी Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, Before Abraham was, I am. इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूँ। So if Jesus is the first apostle of the New Testament, तो अगर यीशु मसीह नए अहदनामे के अंदर पहले रसूल हैं, he's also the first apostle of the Old Testament. तो वो पुराने अहदनामे के अंदर भी पहले ही रसूल हैं। Now, अब how many apostles did Jesus anoint and send forth? अब कितने जो रसूल थे जिनको खुदा यीशु मसीह ने मसा किया और उन्हें भेजा? Anybody know? कोई जानता है? Not just 12, सिर्फ 12 नहीं, 82. हाँ जी 82। Oh yes. हाँ ये ठीक है। He called 70 also. उसने 12 के बाद 70 को भी बुलाया था। So 70 and 12 is 82. तो 70 और 12 मिलके जो है 82 का आदत बनाते हैं। 82 apostles that Jesus anointed. 82 रसूल जिनको खुदा यीशु मसीह ने मसा किया And he sent them out. और उसने उन्हें बाहर भेजा। Now, how many of those apostles stayed with the word? अब जिनको खुदा ने मसा करके भेजा उन 82 को, उनमें से कितने जो है खुदा के कलाम के साथ खड़े रहे? We're talking about apostles and we're talking about ministers at a minister's meeting. अब हम बात कर रहे हैं रसूलों के बारे में, खादमों के बारे में, इस खादमों की मीटिंग के अंदर। How many of those 82 ministers stayed faithful with the message of the hour? उन 82 में से कितने रसूल जो थे वो अपने जमाने के कलाम के साथ खड़े रहे?
Only 11. सिर्फ 11। The majority of the God-sent, anointed, Holy Ghost anointed, वो जो उनमें से ज्यादातर जो थे जिनको खुदा ने मसा किया था उन पर वही सेम रूहुल कुद्स का मसा था। the majority of the Holy Ghost anointed ministry in Jesus' day यीशु मसीह के दिनों के अंदर ज्यादा जो क्वांटिटी थी जो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा उनके ऊपर मसा था, they left the word. उन्होंने वचन को कलाम को छोड़ दिया था। Amen? आमीन। When Jesus said, except you eat my flesh and drink my blood, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई मेरा खून नहीं पीता और गोश्त नहीं खाता, they couldn't comprehend that. They couldn't understand that. वो इसको समझ नहीं सकते, They couldn't catch the revelation. तो वो मुकाशफे को पकड़ नहीं सकते, And so they left the message. तो फिर उन्होंने मैसेज को छोड़ दिया, उस वक्त के मैसेज को छोड़ दिया। But remember, लेकिन याद रखें, the gifts and the callings of God are without repentance. क्योंकि जो बुलावे और तोहफे हैं वो बगैर तौबा के हैं। God didn't take the anointing away from them. खुदा उनसे उस मसा को दूर नहीं करता, क्योंकि वो पहले ही मसा कर दिए गए हैं। They were still gifted. उनके पास उस वक्त भी तोहफे गिफ्ट्स मौजूद थे, They were still anointed. उनके ऊपर मसा मौजूद था। God didn't take the commission back. खुदा ने जो काम उनको दिया था, खुदा ने वो कमीशन वापस नहीं लिया था वो काम। When God gives a gift, He'll never repent for giving you that gift. जब खुदा कोई तोहफा देता है तो खुदा फिर वो अपना जो फैसला बदलता नहीं है कि उसने वो तोहफा आपको क्यों दिया। God knew what you was going to do with that gift and that anointing before He anointed you. इससे पहले कि उसने आपको मसा किया या आपको कोई गिफ्ट दिया, वो पहले से जानता था कि आप उस गिफ्ट के साथ, उस मसा के साथ क्या करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You must hear the message entitled "The Anointed Ones of the End Time," आपको वो मैसेज जरूर सुनना चाहिए, आखिरी जमाने के मसाशुदा लोग। and then you will understand the mystery of iniquity. तो फिर आपको ये बदी वाला जो भेद है ये समझ आएगा। Because the devil always works with the greatest gifts possible. क्योंकि शैतान हमेशा जो है बड़े बड़े तोहफों को लेकर अपना काम करता है जो कि मुमकिन हो। When Satan was cast out of heaven, जब शैतान को आसमान से नीचे गिरा दिया गया, बाहर निकाल दिया गया वहां से, he started his work on earth. तो फिर उसने जमीन पर अपना काम करना शुरू कर दिया। He had an ambition in heaven. उसके पास वहां पर आसमान में एक मकसद था, उसका एक एम था, And that was to exalt his kingdom above the kingdom of God. और वो ये था कि वो खुदा की बादशाही से अपनी बादशाही को बड़ा और ऊंचा करना चाहता था। He wanted to establish his own kingdom. वो अपनी बादशाही को बनाना चाहता था। And any pastor, और कोई भी पास्टर, खादम, any evangelist, कोई भी मुबश्शिर, any prophet, कोई भी नबी, any apostle, कोई भी रसूल, if you want to establish your own kingdom, अगर आप अपनी बादशाही को कायम करना चाहते हैं, God will bless you. खुदावंद आपको बरकत देगा, He will anoint you. वो आपको मसा करेगा, He will let you do that. वो ऐसा करेगा। But remember, लेकिन याद रखें, Jesus said, pray like this: यीशु मसीह ने कहा इस तरह दुआ करना, Thy kingdom come. तेरी बादशाही आए। Our Father who art in heaven, हमारा आसमानी बाप जो कि आसमान में है, Thy kingdom come. आपकी बादशाही आए, Thy will be done. आपकी मर्जी पूरी हो। We're not here to establish our own ministry. हम यहाँ पर अपनी खिदमत को बढ़ाने के लिए नहीं आए। यहाँ We're not here to establish 5 different ministries. हम कोई 5 मुख्तलिफ खिदमतों को कायम करने के लिए नहीं आए। Ephesians chapter 4 does not speak of 5 different ministries. इफिसियों 4 जो है वो 5 मुख्तलिफ खिदमतों के बारे में बात नहीं करता। Let's read it. आइए इसे पढ़ते हैं। Ephesians chapter 4. And we understand that Paul, when he's writing to the Ephesians, और हम इस बात को समझते हैं जब भाई पौलुस जो है वो इफिसियों की किताब के अंदर he's drawing his inspiration from the Psalms in chapter 68. और वो ज़बूर 68 से एक तहरीक को ले रहे हैं भाई पौलुस जो है।
where David said he ascended up on high जहां पर दाऊद कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ गया and he led captivity captive और उसने कैदी लोगों को भी साथ ले गया and he gave gifts unto men. और उसने आदमियों को तोहफे दिए। And if you read it in the Psalms, और अगर आप ज़बूर के अंदर पढ़ें, it said, yea, yes, to the rebellious also he giveth gifts. Rebellious, yeah, he giveth gifts. और उन्होंने जिन्होंने रद्द किया था, जो बागी थे, उनको भी गिफ्ट्स दिए। जो बागी थे उनको भी गिफ्ट्स दिए। Now these gifts were given अब ये तोहफे दिए गए by Almighty God खुदा की तरफ से to bring the church to perfection, ताकि चर्च को, कलीसिया को कामलियत की तरफ लाया जा सके। and we believe in the true fivefold ministry. और हम सच्ची जो है हकीकी 5% खिदमत पर ईमान रखते हैं। Amen. आमीन। Paul is the one who set the gifts in the church भाई पौलुस ही है वो जिन्होंने कलीसिया के अंदर उन तोहफों को एक तरतीब में रखा under the leadership of the Holy Spirit. रूहुल कुद्स की रहनुमाई के अंदर। And Paul confirmed that those gifts were to remain in the church to the coming of the Lord. और भाई पौलुस ने कहा कि ये जो गिफ्ट हैं ये कलीसिया के अंदर रहने चाहिए जब तक खुदा की आमद ना हो जाए। But the iniquity is this: लेकिन बदी ये है, we exalt the gifts above the giver. लेकिन हम उन तोहफों को ऊंचा करते हैं बजाय उसके कि जिसने वो तोहफे दिए हैं उसको ऊंचा करें। God bless you, brother. I said, here is the mystery of iniquity is this. और ये है जो कि बदी का भेद है। बदी ये है कि हम उसको ऊंचा नहीं करते जिसने तोहफे दिए हैं, बल्कि तोहफों को ऊंचा करते हैं। Satan in heaven, जो शैतान आसमान के अंदर था before the fall, इससे पहले कि गिरावट होती, wanted to establish his own kingdom. वो अपनी बादशाही कायम करना चाहता था। He wanted to establish his own ministry. वो अपनी खिदमत को कायम करना चाहता था। You don't have a ministry. आपके पास कोई खिदमत नहीं है, I don't have a ministry. मेरे पास भी कोई खिदमत नहीं है। It must be the ministry of Jesus Christ. ये यीशु मसीह की खिदमत ही होना है। We're here to establish his ministry. हम यहाँ पर इसलिए हैं कि हम उसकी खिदमत को कायम कर सकें। The bride will establish the kingdom of God in the hearts of his people. जो दुल्हन है वो खुदा के जो है उसकी बादशाही को कायम करेगी और इन लोगों के अंदर जो Notice in Ephesians chapter 4, इफ्सियों उसका चौथे बाब के अंदर गौर करें। and we read in verse 11, हम 11वीं आयत से पढ़ेंगे। and he gave some apostles और उसने बास को रसूल and some prophets, और बास को नबी some evangelists, और बास को मुबश्शिर and some pastors और बास को चरवाहा and teachers. और उस्ताद बनाकर दे दिया। What for? What for? किसके लिए? What was the ministry given for? खिदमत किस लिए दी गई? What was these 5 gifts given for? ये 5 तोहफे किसके लिए दिए गए? Verse 12. 12वीं आयत, For the perfecting of the saints, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। for the work of 5 different ministries? No. 5 मुख्तलिफ खिदमतों के काम के लिए नहीं, For the work of the ministry singular. सिर्फ एक खिदमत के लिए, सिर्फ एक खिदमत जो कि यीशु मसीह की खिदमत है उसके लिए। How does it read in your Urdu Bible? आप जब अपनी उर्दू बाइबल पढ़ते हैं, Is it ministries plural or is it ministry singular? ये अकेला एक खिदमत है या खिदमतें हैं? ये एक खिदमत है, सिंगल जो है, सिंगुलर जो है, One ministry. वाहिद जो है, One ministry. एक खिदमत। And today we're going to be emphasizing that one ministry और आज हम उसी एक खिदमत पर जोर देंगे is the apostolic ministry of Jesus Christ. और वो एक ही खिदमत जो कि यीशु मसीह की रसूली खिदमत है, Because we have found him to be the first apostle. क्योंकि हम पाते हैं कि वही पहला रसूल है जो कि यीशु मसीह है। The next question. अब अगला सवाल, Who is the last apostle in the New Testament? नए अहदनामे के अंदर आखिरी रसूल कौन है? Well, if it's a Bible question, अगर ये सवाल बाइबल में से है it's got to be a Bible answer. तो ये जवाब भी बाइबल में से ही होना चाहिए, आपको हवाला देना पड़ेगा। And if I ask you for the answer, अगर मैं आपसे जवाब के लिए कहूं I want you to give me a scripture. तो आपको हवाला देना पड़ेगा। Revelation 10 verse 11.
Revelation chapter 22, मुकाशवा की किताब यीशु मसीह का मुकाशवा उसका 22 बाब verse 13. उसकी 13 आयत Let's see if we can find it. हम देखते हैं अगर हम इसे वहां पर पाते हैं। The last book in the Bible. जो आखिरी किताब है बाइबल के अंदर, Jesus himself speaking. यीशु मसीह यहाँ पर खुद बात कर रहे हैं। I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। हालेलुया। Jesus is the first apostle and Jesus is the last apostle. तो यीशु मसीह पहले रसूल भी हैं और आखिरी रसूल भी यीशु मसीह हैं। Okay, are you ready? अब तैयार हैं? Now, अब Brother Branham taught us, भाई ब्रैनन ने हमें सिखाया, according to Acts chapter 1, अमाल की किताब उसके पहले बाब के मुताबिक the church voted before they got the Holy Ghost. चर्च ने वोट किया इससे पहले कि उनको रूह कुछ मिलता। They didn't get the Holy Ghost until Acts chapter 2. अमाल दूसरे बाब तक उन्हें रूह कुछ नहीं मिला था, But in Acts chapter 1, लेकिन अमाल पहले बाब के अंदर the church voted, चर्च ने, कलीसिया ने वोट किया, they cast lots. It's called casting of lots. Nonetheless, they chose Matthias to be taking the place of Judas. उन्होंने यहूदा इस्करियोती की जगह जो था अरमतिया को जो था वो चुना था। Amen? आमीन। But you don't ever hear anything else recorded about Matthias. लेकिन आप जो है अरमतिया के बारे में कुछ भी और आपको रिकॉर्डेड दर्ज जो है बाइबल में नहीं मिलता। Matthias was the church's choice of an apostle. जो अरमतिया था वो कलीसिया का चुनाव था ताकि वो रसूल हो। The church's choice of an apostle is different than God's choice. जो कलीसिया का चुनाव है कि वो किसी को रसूल होने के लिए चुनती है, वो फर्क है खुदा के चुनाव से। Brother Branham said, भाई ब्रैनन ने कहा, the church chose Matthias to take the place of Judas. जो कलीसिया थी उसने अरमतिया को चुना था ताकि वो यहूदा इस्करियोती की जगह को पूर्ण कर सके। But God chose Paul. लेकिन खुदा ने पौलुस को चुना था। Amen. So we see Paul तो हम देखते हैं पौलुस as a keystone. जो एक पत्थर है बुनियादी। Even though Paul did not recognize the ministry of Jesus Christ while he was while Christ was still here. जब यीशु मसीह जमीन पर मौजूद थे उस वक्त जो था, जो साउल था, जब पौलुस पहले साउल था, उस वक्त उसको यीशु मसीह की रसूली खिदमत के बारे में कुछ नहीं पता था। This same Lord Jesus that walked the shores of Galilee, वही सेम यीशु मसीह जो कि गलील की गलियों में फिरता था, he said, I come from God and I go back to God. उसने कहा मैं खुदा के पास है और वापस खुदा के पास जाता हूँ। And on the road to Damascus, और दमिश्क की राह पर this same pillar of fire वही आग का सतून appeared to Paul. वो जाहिर हुआ पौलुस के ऊपर। And Paul said, who art thou, Lord? और भाई पौलुस ने कहा कि तू कौन है खुदावन? Speaking to this light. उस रोशनी के साथ बात कर रहा था। And the voice came back और एक आवाज वापस आई and said, I am Jesus. और उस आवाज ने कहा कि मैं यीशु हूँ। I am Jesus whom thou persecutest. मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। When you're persecuting the church of God, you're persecuting Christ. जब आप खुदा के लोगों को, खुदा के कलीसिया को दुख देते हैं तो आप यीशु मसीह को दुख देते हैं। So we see that Paul also was the first of 7 apostles. तो हम देखते हैं जो भाई पौलुस थे वो उन सातों जो 7 जमानों के जो फरिश्ते थे उनमें से पहला रसूल था। To the future ministry. तो मुस्तकबिल की जो खिदमत है। And I want to read to you from the message entitled The Mark of the Beast. मैं आपके लिए एक कोट पढ़ना चाहता हूँ जिसका अनवान है उस मैसेज का, द मार्क ऑफ द बीस्ट, जो हैवान की छाप। It was preached in 1954. और ये 1956 के अंदर इसका प्रचार हुआ। And here in this quotation, और इस कोटेशन के अंदर Brother Branham is identifying जो भाई ब्रैनम है वो पहचान करवा रहे हैं
these seven church angel messengers, 7 कलीसिया जमानों के जो फरिश्ते थे, as I've got it here in my hand. No wonder I couldn't find it. Okay. One day I was looking for my glasses. मैं एक दिन अपनी ऐनक के लिए देख रहा था, मुझे मिलने गई थी। I lost my glasses. मैं अपनी ऐनक को खो बैठा था। You know where I found them? आपको पता है मुझे कहाँ पर मिली मेरी ऐनक? On my nose. मेरे नाक के ऊपर ही। Yes. Yes. Here's the code in my hand. ये कोड मैं उधर ढूंढ रहा था तो ये मेरे हाथ में ही था। If you're awake, say amen. Amen. If you are awake. अगर आप जाग रहे हैं तो फिर आमीन कहें। Amen. Okay. I'm quoting your prophet. मैं आपके नबी को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। I'm quoting my prophet. मैं अपने नबी को कोट कर रहा हूँ। We're quoting God's prophet. हम खुदा के नबी को यहाँ पर कोट कर रहे हैं। And the very lesson we had last night, और जो सबक हमने कल रात सीखा था, he had 7 stars in his hand. उसके हाथ के अंदर 7 सितारे हैं। And each star was to be given to each church age for a light. और हर एक जो सितारा था वो हर एक कलीसिया ज़माने को दिया गया था रोशनी के लिए। ठीक है? Just the same as there's an apostle there, और इसी तरह जैसे वहां पर रसूल था, there's an apostle there, वहां पर रसूल था, there's an apostle there, वहां पर रसूल था, and an apostle there, और वहां पर भी रसूल था। which was the 7 spirits और ये जो कि 7 रूहें थी in the beginning of our lesson, हमारे सबक के आगाज ही में, standing before God जो कि खुदा के सामने खड़ी थी to be sent out to the 7 church ages. ताकि वो 7 कलीसियाई ज़मानों में भेजी जा सके, वो 7 रूहें। Now, अब we're not only seeing the 12 apostles, हम सिर्फ उन 12 रसूलों को नहीं देख रहे, we're not only seeing the 70 apostles, हम सिर्फ 70 रसूलों को नहीं देख रहे, but now through 7 church ages, लेकिन अब उन 7 कलीसियाई ज़मानों we are seeing 7 major apostles. हम 7 जो हैं बड़े जो रसूल हैं उनको देख रहे हैं। I've been searching this message for over 50 years. मैं इस मैसेज को तकरीबन 50 साल से इसको ढूंढ रहा था, इसकी तलाश कर रहा था। I've been endeavoring to study and listen to this message for over 50 years. और मैं कोशिश कर रहा था इस 50 सालों से ताकि मैं इसको ढूंढ पाऊं। And this is the only place in the message on tapes. और ये सिर्फ जो टेप्स के अंदर मैसेज है उनके अंदर ही ये चीज है। It's the only place that I have found और ये सिर्फ यही एक जगह थी जहां पर ये मुझे मिला। where Brother Branham calls these 7 spirits of God 7 apostles. और सिर्फ यही एक मैसेज के अंदर जगह थी जहां पर नबी ने 7 रूहों को 7 रसूल कहा। So the apostolic ministry of Jesus Christ did not end तो यीशु मसीह की जो रसूली खिदमत है उसका खात्मा नहीं हुआ on the day of Pentecost. पेंटिकोस्ट के दिन, उसका खात्मा नहीं हुआ। Or it did not end with the first 12 apostles. तो इसका खात्मा उस वक्त भी नहीं हुआ जब 12 रसूल थे। But that same ministry is alive today. और वही रसूली खिदमत आज भी जिंदा है। Now, God takes his man, but he does not take his spirit. खुदा उस अपने बंदे को वापस बुलाता है लेकिन उसकी रूह को वापस नहीं बुलाता। Brother Branham was the 7th major apostle to the 7 church ages. भाई ब्रैनम जो है वो 7वें कलीसिया ज़माने के लिए 7वें मैसेंजर थे। God takes his man, but he doesn't take his spirit. खुदा ने भाई ब्रैनम को बुला लिया लेकिन जो उनके अंदर रूह थी वो अभी भी मौजूद है। And he doesn't take the apostolic ministry. और इसी तरह उसने उस रसूली खिदमत को भी वापस नहीं बुलाया। The apostolic ministry is still here. रसूली खिदमत अभी भी मौजूद है। Brother Branham over and over said we have a tape ministry. भाई ब्रैनम ने बार-बार कहा कि हमारे पास टेप वाली खिदमत जो है मौजूद है। What did you say? आपने क्या कहा? Yes. Yes, हाँ। I have a tape ministry. मेरे पास टेप वाली जो खिदमत है वो है। It goes all over the world. ये टेप जो है सारी दुनिया के अंदर जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Hear ye him.
यही बात कहेगी। How will you know whether or not your pastor is preaching the message of the hour if you don't hear the message for yourself? अगर आप खुद अपना अकेले बैठ के वो मैसेज सुनते नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पास्टर क्या प्रीच कर रहा है? How will you know whether or not the ministry is preaching the true message of the hour unless you hear the message for yourself? जब तक आप खुद से इन टेप्स को नहीं सुनेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जिसका प्रचार किया जा रहा है, जिसकी मनादी की जा रही है, क्या वो मैसेज के मुताबिक है या नहीं? The evidence of the Holy Ghost जो रूह कुद्स का जो सबूत है, is not just love only. ये सिर्फ मोहब्बत ही नहीं है। The evidence of the Holy Ghost is not just speaking in tongues only, रूह कुद्स का होने का सबूत सिर्फ यही नहीं है कि गैर ज़बान में बोला जाए, but the evidence of the Holy Ghost लेकिन जो रूह कुद्स होने का जो सबूत है is your ability to hear and receive the word of your hour. ये आपके अंदर एक ऐसी खुशूसियत है कि आप खुदा के कलाम को सुने और उस खुदा के कलाम को रिसीव करें, उस पर आमीन कहें। I want my brother to get the quotation and read it to you. मैं चाहता हूं कि मेरे भाई एक कोटेशन निकालेंगे और आपके लिए पढ़ेंगे। And it comes from the message entitled Broken Cisterns. और ये जो मैसेज है शिकस्ता होल, उसके अंदर से ये कोटेशन है। Listen closely. 1964 मैसेज। I'm going to give you the number here. मैं यहाँ पर एक नंबर आपको नंबर देने जा रहा हूँ, मदद जो है It's 640726E. ये 1964 का 26 तारीख जुलाई का शाम का मैसेज है, Broken Cisterns. जो शिकस्ता होल है। And in this message, और इस मैसेज के अंदर Brother Branham has been talking to Brother Vail. जो भाई ब्रदर ब्रैनम है वो बात कर रहे थे भाई वेल के साथ, And he said Brother Vail is a great theologian. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि भाई वेल जो है बड़े जबरदस्त जो थियोलॉजिस्ट हैं। And one day we were talking about the evidence of the Holy Ghost. और नबी कहते हैं कि हम एक दिन बात कर रहे थे कि क्या सबूत है कि रूह कुद्स का बपतिस्मा मिल गया है, रूह कुद्स के बपतिस्मा होने का क्या सबूत है? And Brother Vail asked Brother Branham, is it is it speaking in tongues? तो भाई वेल ने भाई ब्रैनम से पूछा कि क्या यही सबूत है रूह कुद्स होने का कि गैर ज़बानें बोली जाए? Brother Branham said, no, I can't see that. तो भाई ब्रैनम कहते हैं नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखता। Brother Vail said, neither do I. तो भाई वेल कहते हैं कि मैं भी मुत्तफिक हूँ आपके साथ, मैं भी इस चीज को मानता नहीं हूँ। And so he asked Brother Branham, तो फिर भाई वेल ने भाई ब्रैनम से पूछा, what is the evidence of the Holy Ghost? तो फिर रूह कुद्स का सबूत क्या है? Brother Branham said, I got to talking about love. भाई ब्रैनम कहते हैं कि मुझे मोहब्बत के बारे में बात करना पड़ेगी। And he said, that sounds pretty good. And he got the quote. अगर आपको कोड मिल गया है तो ये अच्छा है। And so he said, that sounded pretty good. So we just stayed with it. It's love. तो भाई ब्रैनम ने कहा कि हाँ ये बड़ी जबरदस्त बात है कि हम उस मोहब्बत में बने रहें। He said, but God straightened me out. लेकिन नबी ने वहां पर भाई वेल से कहा कि खुदा ने इस बात के लिए मुझे सीधा किया And showed me that it was neither love, और मुझे दिखाया कि ना तो वो मोहब्बत है, neither love nor speaking in tongues. ना तो वो मोहब्बत है और ना वो गैर जुबान में बोलना है, But it was the ability to hear and receive the word of the Lord. बल्कि ये वो खुसूसियत है कि आप खुदा के कलाम को सुने और उसको अपने दिल में उसको रखें और उस पर आमीन कहें। Hallelujah. हालेलुया। That's what we were saying this morning. और आज सुबह भी हम यही बात कर रहे थे। The evidence of the Holy Ghost has never changed. तो जो रूह कुद्स होने का जो सबूत है वो कभी भी नहीं बदल सकता। It's the same in every church age. वो हर कलीसिया ज़माने के अंदर एक जैसा ही रहा है। He that hath an ear, let him hear जिसके कान हो वो सुने what the Spirit of God saith unto the churches. कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। Amen. आमीन। Now, अब remember Satan's ambition was to exalt his kingdom above the kingdom of God. याद रखें कि जो शैतान का जो मकसद था वो खुदा की बादशाही से ऊंचा करना था अपनी बादशाही को। And that's still his ambition here in Satan's Eden. और अभी यहाँ पर शैतान के अंदर अदम के अंदर जब हम रह रहे हैं तो अभी भी इसका यही मकसद है। As God took 6 days
to establish his Garden of Eden, जब खुदा को 6 दिन लगे कि वो बाग एदन को बना सके, क्रिएट कर सके उसको, Satan has been given 6,000 years to establish his own Eden. तो शैतान को भी 6000 साल दिए गए ताकि वो भी अपना अदन जो है उसको कायम करे। Yes. Thank you, my brother. You're worth your weight in gold. Listen closely. पैराग्राफ नंबर 66 है शिकस्ता होश का। टुडे आई वॉज टॉकिंग विद माई गुड फ्रेंड। आज मैं अपने बड़े अच्छे दोस्त के साथ बात कर रहा था जिसका नाम है डॉक्टर ली वे। अब भाई ब्रैनम ये बता रहे हैं हु इज प्रेजेंट नाउ, जो कि अभी भी मौजूद है, एंड ही इज क्वाइट अ थियोलॉजियन, और ये एक ऐसे शख्स हैं जो थियोलॉजिस्ट हैं। And so we usually have some pretty good discussions on the scripture. तो हम बड़ी जो है एक अच्छी जो है रफाकत करते हैं, डिस्कशंस करते हैं खुदा के कलाम को लेके, और ये very smart, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। And he asked me one time what I thought about initial evidence of the Holy Ghost. तो भाई लीवे ने भाई ब्रैनम से सवाल पूछा कि आप रूहुल कुद्स के होने का जो सबूत है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है? Was it speaking in tongues? क्या ये गैर जुबानों में बात करना है? क्या यही सबूत है कि रूहुल कुद्स मिल चुका है? It's been many years ago, बहुत साल हो गए हैं। I said no, can't see that. भाई ब्रैनम ने कहा कि नहीं मैं इसको ऐसे नहीं देखता। He said neither I do. भाई वेल ने भी कहा कि मैं भी इसको ऐसे नहीं देखता। Said though I have been taught that, हालांकि मुझे ऐसा सिखाया गया है कि रूहुल कुद्स जो है गैर जुबानों में बात करना ही रूहुल कुद्स है। भाई वेल कह रहे हैं। He said what would you think would be an evidence? तो भाई वेल ने पूछा फिर भाई ब्रैनम आप क्या सोचते हैं कि रूहुल कुद्स होने का सबूत क्या है? भाई ब्रैनम कहते हैं मैंने कहा the most perfect evidence I can think of is love. सबसे जबरदस्त जो सबूत है रूहुल कुद्स के होने का वो है मोहब्बत। And so we got to talking about that. तो हम इसके बारे में बात करेंगे। And then I thought that sounded pretty good, so I just held that. If a man has got love, तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अगर एक शख्स जो है वो मोहब्बत करता है। But one day the Lord in a vision, What? एक दिन रोया के अंदर खुदा ने, The Lord खुदावन ने straightened out the prophet नबी को इसके बारे में दुरुस्त किया, इसके बारे में in a vision. एक रोया के अंदर। Okay. But one day the Lord in a vision straightened me out and he said that evidence of the Spirit was those who could receive the word, neither love, not speaking in tongues, but it's receiving the word. तो वहां पर जो खुदा ने रोया में जाहिर होकर नबी को बताया कि ना गैर जुबानों में बोलना और ना मोहब्बत, ये रूहुल कुद्स के होने का सबूत नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम को सुनना और उसको हासिल करना और उस पर आमीन करना ही असल सबूत है कि आपको रूहुल कुद्स मिल चुका है। Amen. He that hath an ear, let him hear. जिसके कान हो वो सुने। Hallelujah. हालेलुया। What would you be without the message of the hour? अगर इस जमाने का मैसेज ना होता तो आप कहां पर होते? Now, अब the scripture we read जो हवाला हमने पढ़ा है in Revelations chapter 2 and verse 2. मुकाशवा 2 उसकी 2 आयत के अंदर, This is Jesus commending the overcomers of the Ephesian church age. Jesus is commending. And he is he's commending them because they have judged or discerned or tried. वो उनको कमांड कर रहा है, उनको कुछ सिखा रहा है, क्योंकि वो पहले से डिजर्न किए गए हैं, उनको परखा गया है, उनको चेक किया गया है। He said, "Thou hast tried them who call themselves apostles." और वहां पर जो हवाला है ये कह रहा है कि तुम लोगों ने उन लोगों को आजमाया है, उनको ट्राई किया है, चेक किया है और उनको पाया है कि वो रसूल नहीं है, वो झूठे रसूल हैं। So to me, मेरे मुताबिक one of the first signs of a false apostle, a false
जो झूठे रसूल हैं, one of the first signs that I look for जो पहला जो झूठा रसूल है जिनके लिए मैं देखता हूँ, is for somebody to call themselves an apostle. झूठा रसूल वो है जो सबसे पहले उठता है और वो कहता है कि मैं एक रसूल हूँ, I'm an apostle. मैं रसूल हूँ। God sent me to set everything in order. वो मुझे खुदा ने भेजा है ताकि मैं हर चीज को तरतीब के अंदर लेकर आऊँ। You better watch that fellow. आप उस शख्स को जरा गौर से देखें। Brother Branham himself, भाई ब्रैनम ने खुद, he didn't go around calling himself an apostle. भाई ब्रैनम ने इस तरह नहीं कहा कि वो जाए और वो कहेगा हाँ, अपने आप को कहेगा हाँ हाँ मैं रसूल हूँ। But over 40 different times he called himself a missionary. लेकिन 40 जगहों मिल सकती है हमें मैसेज के अंदर जहां पर भाई ब्रैनम ने अपने आप को एक मिशनरी कहा है। Amen. आमीन। And what is an apostle? और रसूल किसे कहते हैं? What is a missionary? मिशनरी कौन होता है? One that is sent. वो जिसको भेजा गया होता है। Now, Brother Branham being the 7th भाई ब्रैनम church angel messenger, सातवां मैसेंजर होते हुए, see, he received the ministry उनको एक खिदमत मिली, of Jesus Christ यीशु मसीह की खिदमत मिली, to the people, ताकि वो लोगों के दरमियान की जा सके, to you and I. हमारे लिए। Now, what is the business or what is the responsibility of an apostle? अब जो रसूल का जो कारोबार, उसका बिजनेस या उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? Brother Branham taught us भाई ब्रैनम ने हमें सिखाया, an apostle is one who sets things in order. रसूल वो होता है जो आता है और चीजों को तरतीब के अंदर लेकर आता है, ऑर्डर के अंदर। I have not come to set you in order. मैं इसलिए नहीं आया कि आपको तरतीब में लेके आ सकूं। I can't even set myself in order like I should. मैं तो जैसे मुझे अपने आप को तरतीब में लेके आना चाहिए, मैं वैसे नहीं कर पाता। I have not come to set your church in order. मैं इसलिए नहीं आया कि मैं आपकी कलीसिया को तरतीब के अंदर लेकर आ सकूं। But God has sent a message. लेकिन खुदा ने एक पैगाम को भेजा, God has sent an example. खुदा ने हमारे लिए एक मिसाल को भेजा, And we should follow that example. और हमें उस मिसाल की पैरवी में चलना है। If you want to know how to worship God, अगर आप जानना चाहते हैं कि खुदा की प्रशिश कैसे करनी चाहिए, you want to know what pleases God, तो फिर आपको यह जानना पड़ेगा कि खुदा को कौन खुश कर सकता है, कैसे खुश किया जा सकता है। set your heart in order with the Word of God. तो अपने दिल को खुदा के कलाम के साथ तरतीब में लेके आए। You want your home to prosper? अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना बड़े तरक्की करे, Set your home in order with the Word of God. तो आपने घराने को खुदा के कलाम के साथ तरतीब में लेके आए। You pastors that are present, आप जो खादिम यहाँ पर जो पास्टर बैठे हुए हैं, do you want your church to prosper? आप चाहते हैं कि क्या आपकी कलीसियाएं बढ़े? Set your church in order of the example that Brother Branham set his church in तो order. फिर अपने चर्च को भी उसी तरतीब में लेके आए और उस मिसाल को इस्तेमाल करें जो कि भाई ब्रैनम ने हमारे सामने वो मिसाल रखी है। I'm preaching to myself. मैं अपने आप को भी मुनादी कर रहा हूँ, अपने आप से भी ये बातें कह रहा हूँ। I want to be in order मुझे भी तरतीब में होना चाहिए, because in the rapture message, क्योंकि वो जो मैसेज नबी ने उठाया था ना, Brother Branham said, नबी ने कहा, ब्रदर ब्रैनम ने, anything that's outside of the line and order of God's Word will fail. हर वो चीज जो लाइन से बाहर है और खुदा के कलाम से बाहर है वो नाकाम हो जाएगी। Now, अब let's look at this mystery of iniquity. आप इस बदी के भेद की तरफ जाते हैं और उसको देखते हैं। And remember, as I said this morning, अब याद रखें जैसे मैंने सुबह कहा था, that Brother Branham taught us in the message Marriage and Divorce शादी और तलाक वाले मैसेज के अंदर नबी ने बताया, that Satan was God's right-hand man to fellowship with. और खुदा जो शैतान था वो खुदा के दाहिने हाथ खड़ा होता था और जिसके साथ खुदा रफाकत करता था। Before the fall, गिरावट से पहले Satan was co-equal with God वो खुदा के बराबर होकर वो चल रहा था, in every detail, हर एक डिटेल के बारे में co-equal with Almighty God, the Creator. वो काबिल मुझे खुदा जो तख्लीक करने वाला है उसके बराबर जाकर वो चल रहा था। Except he was not permitted to create. सिर्फ एक चीज की उसको इजाजत नहीं दी गई थी और वो था कि वो तख्लीक नहीं कर सकता था। See? देखें,
And that harmony must exist between the bride of Christ and the bridegroom. वो हम आहंगी जब शैतान और खुदा की जो रफाकत थी, क्योंकि खुदा रफाकत करना चाहता था, वो होनी चाहिए दुल्हन और दुल्हा के बीच में। Satan cannot create. जो शैतान है वो तख्लीक नहीं कर सकता। Where there's a creation, it shows the presence of God. जहां पर भी कोई तख्लीक हुई चीज मौजूद है तो वो दिखाती है खुदा की मौजूदगी को। Where did those squirrels come from? वो गिलहरियां कहां से आई? It was the presence of God. वो खुदा की मौजूदगी को दिखा रही थी। In the message entitled Perfect Faith, जो कामिल ईमान है उस मैसेज के अंदर Brother Branham takes his text from Mark 11, St. Mark 11, मरकज 11 में से भाई ब्रैनम ने जो है वो वहां से हवाला लिया है इस मैसेज के अंदर, where Jesus said, if you say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ कर ये समुद्र में जा पड़े तो ये, you shall have whatsoever you say. तो जो कुछ आप मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। And then, as he was reading his text, और जब वो उस टेक्स्ट को, उस हवाले को पढ़ रहे थे, the last words of his text तो जो उस हवाले के जो आखिरी अल्फाज थे was where Jesus said, when you stand praying, forgive. Forgive. तो जब आप दुआ करते हैं माफी के लिए, माफी किसी को माफ करने के लिए, Because if you do not forgive, neither will your heavenly Father forgive तो you. अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो जो आपका आसमानी बाप है वो भी आपको कैसे माफ करेगा? And he said, faith is based on forgiveness. जो ईमान है उसकी बुनियाद है माफ करने के ऊपर। Hallelujah. हालेलुया। You must receive your forgiveness from God. आपको अपना माफीनामा जो है वो खुदा से उसको हासिल करना है। And if you have received forgiveness, अगर आपको खुदा की तरफ से माफी मिल गई है, you must also forgive. अब आपको भी चाहिए कि आप भी माफ करें। Hallelujah. हालेलुया। We must have love and forgiveness one for another. अब हम एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे के लिए मोहब्बत होनी चाहिए हमारे में। But in that same message, perfect faith, उसी कामिल ईमान, उसी मैसेज के अंदर Brother Brown said, we're trying to get apostolic times moving among us. हम उस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रसूली खिदमत के दौरान था। We see it, हम उसको देख रहे हैं, but we want to see it where it'll move out to others, reaching out to others. हम उस चीज को दूसरों तक भी लेके जा सके अगर हम उसको देख रहे हैं। Apostolic times moving among us. वो रसूली वक्त जो हमारे अंदर जो काम कर रहा है। Amen. आमीन। Now, Satan's desire जो शैतान की ख्वाहिश has always been to excel and build his own kingdom. वो हमेशा से यही रही है कि वो अपने आप को ऊंचा करे और अपनी बादशाही को खुदा की बादशाही से ऊंचा कायम करे। And that desire is in the so-called ministry in this message. Say it just like I say it. That desire that was in Satan, वो ख्वाहिश जो शैतान के अंदर थी, he always works through the highest gifts that he can get into. वो हमेशा से उन चीजों को इस्तेमाल करके काम करता था और वो बड़े-बड़े गिफ्ट्स थे, तोहफे थे जिनको वो लेकर काम करता था। Hallelujah. हालेलुया। You see, he worked in Judas. आप देखेंगे उसने यहूदा से युद्ध में लेके काम किया। Judas had a Holy Ghost ministry. उसके पास